आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सब्जियां महंगी हो रही हैं, ऐसे में त्योहारों का जायका कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ जरूर दिख रहा है। हालांकि इससे पहले नवरात्र थे, तो नवरात्र में ज़्यादातर लोग फास्टिंग थे। व्रत होने के बाद उन्होंने सोचा था कि अब वो लहसुन और प्याज का जायका ले पाएंगे, लेकिन लहसुन और प्याज ने इस कदर अपना रंग दिखाया कि लोग खरीदने से भी कतराने लगे हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो कल्ली बाजार में है, ये सब्जी मंडी की होलसेल मंडी है पूरी। आपको पीछे दिखाना भी चाहेंगे। तमाम यहाँ पर आलू और प्याज आप देख सकते हैं कि दिख जाएगा, और तमाम यहाँ पर व्यापारी भी हैं। कुछ ऐसे ही व्यापारी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, किस तरह से जो सब्जी लेकर आते हैं, क्यों इतनी महंगी हुई है, अचानक से इतना जो रेट बढ़ गया है, आखिर उसके पीछे का क्या कारण रहा है। पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगी जो सब्जियां अभी बंधी रखी हुई हैं। मंडी में खुलने के लिए भी थोड़ा सा समय है। क्या नाम है आपका? रिंकू मौर्य। रिंकू जी, ये बताइए, अचानक से जो सब्जियां महंगी हुई हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे कारण क्या सर, ये बारिश जो हुई है इससे अभी जो फसलें पिछले बर्बाद हो चुकी हैं, दोबारा न्यू बोई गई हैं, अभी वो उपजाऊ हुई हैं, अभी तैयार हुई नहीं। इसके कारण जो है मार्केट में चढ़ाव उतार का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, मार्केट में चढ़ाव उतार की वजह से महंगी हुई है। जी जी। आवक की भी कमी हुई है, मतलब बाहर से जो सब्जियां आती थी? नहीं, बाहर से भी। एक तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है 90% किसानों ने जमीनें बेच रखी है, और बाहर से इतना माल पैदावारी हो नहीं रही है जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा कर सके। अच्छा, इस वक्त अगर सब्जियों की बात करें तो कौन कौन सी सब्जियां महंगी हैं, क्या रेट में है सब? सर सब्जियां तो इस समय जैसे अदरक हो गई आपकी, अदरक बिक रही है 650, 700, 750 रुपए का 5 kg, जिसमें 10 किलो का वेट लेके आते हैं। उसके बाद सफा करके उसको सुखवाते हैं। उसके बाद आपके सामने जो लोग कांटे पर रखी हुई है, जो उसमें 8.5 kg माल बच रहा है। क्या रुपए किलो आप रिटेल में बेचते हैं? जी सर, ये आपकी मान लीजिए 45 से 47 रुपए की 250 ग्राम पड़ गई खरीद में। अब इसको 50 रुपए रेट में बेचेंगे। कोई 50 ग्राम लेता है, कोई 100 ग्राम लेता है, कोई 250 ग्राम लेता है। उसके बाद बावजूद हम लोग पन्नी भी साथ में लगाते हैं, क्योंकि अब थैले में लेने से लोग इनकार करते हैं। एक भी सब्जी लिया 50 ग्राम तो उसको भी पैकेट में पैक करिए। पैकिंग का भी खर्चा आता है सर। अच्छा, और प्याज के क्या रेट हैं इस समय? और प्याज सर, प्याज तो इतनी तेजी से उछाल मारी है कि अभी एक हफ्ते के अंदर कम से कम 20 से 25 रुपए रेट बढ़ गया। अभी एक हफ्ते पहले जो प्याज का रेट 40 से 42 था, थोक रेट जो मंडी से हम लोग लाते थे, वो इस समय चढ़ के 52 से 54 रुपए हो गई होलसेल में। और रिटेल में क्या बेच रहे हैं? रिटेल में सर अभी तक तो जब 40 आती थी तो 45 बिकती थी, और भी इस समय जो 50-52 आ रही तो 55-60 रुपए जी। एक कट्टे में 50 किलो 55 किलो की भर्ती रहती है। उसमें से कम 5 से 6 kg जो है उसमें बज्जी निकल जाती है, दागी निकल जाती है, तो उसका भी वो वेट लेके चलना पड़ता है। अच्छा, लहसुन का क्या रेट चल रहा है इस समय? लहसुन इस समय सर 700 से 800 रुपए का 5 kg। और अगर हम प्याज की अगर हम मटर की बात करें तो मटर क्या रेट? मटर सर, तो मटर इस समय 650-700 रुपए का 5 kg मटर भी है। रिटेल में क्या रुपए किलो बेच रहे हैं आप लोग? रिटेल में बिक रही है 40 रुपए पाव। अच्छा, एक चीज बताइए, लोगों के मन में एक चीज जरूर चल रही है इस समय, क्या त्योहारों पर कुछ सस्ता होगा या और महंगा होगा? नहीं सर, इसमें त्योहार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो खेत की मार्जिन की वजह से, ये तो नहीं कोई चीज सरकारी रेट का तो है नहीं कि जो उसकी वजह से आपका प्रतिबंध लगा, सामान आ नहीं रहे, तो खेत के प्रभाव से पड़ता है ना। जब उपजाऊ नहीं हुई, बारिश कहीं हो गई, फसलें तैयार हुई, बारिश हो गई और सारी फसलें बर्बाद हो गई, तो उससे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, यही चीज जानना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि आगे राहत होगी या और महंगी होंगी सब्जियां आने वाली? नहीं, आने वाले समय में तो राहत होगी। जैसे अब सोया मेथी चालू हो गई, मटर चालू हो गई, गोभी चालू हो गई, बंद गोभी चालू हो गई। ये चीजें देखो फसल के हिसाब से सस्ती होंगी। जो ये पिछला वर्ग जो निकल गई, जैसे भिंडी है ये महंगी हो जाएगी, आपकी लौकी है ये महंगी हो जाएगी, ठीक है ना। जो आने वाली फसली चीजें हैं वो सस्ती होंगी। बैंगन आपका है। लेकिन फिलहाल आपके हिसाब से देखा जाए तो अभी फिलहाल त्योहारों पर राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभी त्योहारों पर फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। और भी तमाम यहाँ पर सब्जी विक्रेता हैं जो देख रहे हैं कि सब्जियां अपनी निकाल रहे हैं। आलू की होलसेल मंडी भी यहाँ पर, आलू का भी भाव जान लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आलू जो सब्जियों का राजा होता है, आलू को सब्जियों का राजा बताया जाता है। तो इस समय पूछते हैं कि आखिर राजा की कीमत क्या चल रही है। भाई साहब, आप क्या राजा की कीमत क्या चल रही है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। कुछ उछाल है कि नहीं? ऐसे ही ऐसे ही, ज्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ा? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी खबर जरूर है कि आलू ने फिलहाल अपना रंग नहीं दिखाया है। उसकी अगर हम बात करें तो आलू में बहुत ज्यादा अभी उछाल नहीं आया। 20 रुपए किलो मंडियों पे बिक रही है। और भी पीछे तमाम सब्जी विक्रेता हैं। हालांकि अभी जो लोग हैं, खरीदार हैं, वो कम ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी मंडी लगना ही शुरू हुई है, लेकिन फिर भी जानते हैं कि आखिर जो
लोग हैं, पीछे एक महिला हमको दिख रही हैं सब्जी लेते हुए, उन तक हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, किस तरह से महिलाएं इस वक्त अपना जो किचन है वो चला रही हैं, या त्योहार पर वो किस तरह से इसको पूरा मैनेज करके चलेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम सब्जियां लगी हुई हैं, हरी सब्जियां भी हैं। तो बात करते हैं, मैम बताइए, जिस तरह से सब्जियां महंगी हो रही हैं और त्योहारों का सीजन भी है, ऐसे में कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? क्या कहेंगे इस पे आप? अब खाना है तो मैनेज तो करना ही है जैसे भी है। तो त्योहारों पे कैसे मैनेज करेंगे? त्योहार भी है। त्योहार भी है, अब इन लोगों को भी तो देना रहता है। अब इनका भी नहीं, इनका भी तो घर चलाना है, इनको भी, और हम लोगों को भी अपना देखना है। अब चलेगा इसी तरह से। अच्छा, क्यों कुछ क्वांटिटी कम की है? जैसे 1 किलो जो चीज लेती थी वो कम कर दी महंगा होने की वजह से, ऐसा कुछ किया कि वैसे ही ले रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ किया है कम, कुछ कम करना पड़ा, जी, मतलब कटौती करनी पड़ रही है जी महंगाई जी की वजह से। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर देखा कि ऐसे लोग भी हैं जिनको कहीं ना कहीं अब महंगाई की वजह से कटौती भी करनी पड़ रही है। बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने कुछ सब्जियों को स्किप भी कर दिया, मतलब जिनको जो ज्यादा महंगी है उनको खाना ही फिलहाल बंद कर दिया। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से आने वाला समय त्योहारों का सीजन होगा, ऐसे में इस महंगाई से लोग कैसे निपट पाते हैं, है ना?